Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to talk about the polynomial. तो आज हम लोग क्लास 10 की मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल है इसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसकी सारी कंटेंट हमने बोर्ड पे लिख रखी है। आप अगर नोट डाउन करना चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और मैं हर एक टॉपिक को वन बाय वन डिफ़ाइन कर दूंगा और हर एक टॉपिक पे क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखा दूंगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर बाद में आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सरसाइज की प्रॉब्लम भी करेंगे। ठीक है, तो चलें बोर्ड पे देखते हैं अभी कौन कौन सी टॉपिक इसमें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो देखें यहाँ हमें जो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़नी है तो समझना है पहले कि ये पॉलिनोमियल होता क्या है ना। इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। और उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे। तो इसमें कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं वो सारी चीज़ें हमने यहाँ लिख रखी है। तो लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और सबके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। वैल्यूज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, ये थर्ड टॉपिक है हमारा। तो किसी भी पॉलिनोमियल का किसी गिवन पॉइंट पे वैल्यू क्या होगा वो सभी चीज़ें करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है ना। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर हम लोग रिलेशनशिप उसी का देखेंगे जीरोस एंड कोफिशिएंट का, और रिलेशनशिप क्यूबिक पॉलिनोमियल में देखेंगे। एंड एट द लास्ट हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल को सीखेंगे, कैसे डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल में। ठीक है ना, एक गिवन पॉलिनोमियल होता है, डिविडेंड को डिविजर से डिवाइड करना होता है, वो सारी प्रोसीजर अभी हम लोग सीखेंगे, वन बाय वन डिफाइन करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स टू द पावर नथिंग, दैट मीन्स एक्स का पावर वन है यहाँ। ठीक है ना। ए टू इंटू एक्स टू द पावर टू प्लस सो ऑन ए एन एक्स टू द पावर एन। तो ये हम लोग कहाँ तक जाएंगे ऐसा करके, ये यहाँ पर क्या है ना, वेयर ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए एन कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा और इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन एक्स। ये सारा का सारा एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है ना, तो इसलिए हम लोग इसको पॉलिनोमियल कहते हैं जो कि एक्स के फॉर्म में होगा। और इसकी डिग्री जो होगी मैक्सिमम एन तक होगी। ठीक है ना, मैक्सिमम इसकी डिग्री एन आएगी, जहाँ पर क्या है कि ए नॉट ए वन ए टू सो ऑन ए एन आर रियल नंबर। यहाँ पर ए के फॉर्म में जितना चीज़ दिख रहा है ना वो सारी चीज़ें कैसी होगी, रियल नंबर होगी। एंड इच पावर ऑफ एक्स इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। और जितना भी एक्स के ऊपर पावर दिख रहा है यहाँ पर एक्स का टर्म नहीं है ना, ए नॉट है लेकिन एक्स का टर्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, ए नॉट सिर्फ आएगा, तो यहाँ पर कोई रियल नंबर हो सकता है। ए वन इंटू एक्स टू द पावर नथिंग, दैट मीन्स एक्स का पावर वन है। जब कुछ भी नहीं रहता हमारे पास तो उस पर हम लोग एक्स का पावर वन हिडन होता है लेकिन वन को शो नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है ना कि आपके पास ए टू इंटू एक्स टू द पावर टू है। तो देखेंगे जितना भी एक्स के फॉर्म में होगा सारी चीज़ की कुछ ना कुछ पावर होगी, लेकिन वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है ना, वहाँ पे नेगेटिव कुछ भी हम लोग नहीं दे सकते। जैसे यहाँ पर हमने कुछ दिया एक ए टू एक्स टू द पावर फाइव है ना, तो यहाँ पर ए टू के जगह पे हम लोग कुछ लिख सकते हैं, सपोज दैट फाइव हम लिखते हैं, एक्स का पावर फाइव, ये चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग के पास ए टू एक्स टू द पावर माइनस फाइव होगा, ए टू की वैल्यू सपोज दैट फोर है और एक्स का पावर माइनस फाइव है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर आने के बाद क्या होता है ना कि एक्स की वैल्यूज नीचे डिनोमिनेटर में चली जाती है। ठीक है, तो इसलिए उसको हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर जो भी एक्स का पावर होगा वो सारा का सारा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर 3x प्लस फाइव ये एक पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल है, इसकी x की डिग्री कितनी है, तो डिग्री पहचानने के लिए अगर कुछ भी नहीं x पे लिखा हुआ है दैट मीन्स x का पावर वन होगा। ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल में लिया हुआ है
4y⁻² माइनस 3y+8, है ना। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो डिग्री होगी, इसके अंदर जो मैक्सिमम डिग्री है y की, इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री 2 है। तो इसमें हम लोग डिग्री डिफाइन अगर करना होगा तो हम लोग लिखेंगे डिग्री 2, ठीक है ना। यहाँ पर डिग्री जो होगी इसकी 2 होगी। इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री जो होगी वो होगी 1, क्योंकि x का पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। और यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिया है 2x³ प्लस 4/9x² माइनस 5x प्लस √3। तो इस पॉलिनोमियल में देखेंगे कि इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है। तो यहाँ पर देखें x की पावर कुछ नहीं, मीन्स इसका 1 है पावर, इसका 2, इसका 3। तो इसकी जो डिग्री होगी ना, वो डिग्री कितनी हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की, इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। तो अभी हमने क्या समझा, इस पॉलिनोमियल को हम लोग देखेंगे तो ये सारा का सारा पॉलिनोमियल इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, है ना। तो इसको आप याद रखें, है ना। इसकी डिग्री फाइंड आउट कैसे करते हैं वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो अभी हमने बात की पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल के टाइप्स अब देखते हैं, कितने टाइप के ये होते हैं, कौन कौन से टाइप को कैसे समझना है, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल सबसे पहले होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल कहते किसको हैं, ए पॉलिनोमियल विच हैव द डिग्री ऑफ 1, है ना। जिसकी एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री 1 होगी, उसको हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगी वो px इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि अगर a की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी तो ये जो है ना x जो वेरिएबल है यहाँ पर, उसको पूरा कंप्लीट 0 बना देगा। तो सिर्फ वैल्यू किसकी बचेगी, b की बचेगी। तो वो कोई पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा, क्योंकि b हो या a हो, ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो रियल नंबर होती है। रियल नंबर विदाउट वेरिएबल के तो पॉलिनोमियल बन ही नहीं सकता। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये पॉलिनोमियल में आपको याद रखना है कि जितने भी लेटर्स होंगे ना वो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होंगे। ए टू जेड तक कोई सी भी लेटर आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लेटर कौन सा है, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। इस तरीके से आपके पास कई सारे लेटर्स हैं, 26 लेटर हैं। आप इनमें से कोई से भी लेटर यूज़ कर सकते हैं एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी पॉलिनोमियल को। तो लीनियर पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बताई ए एक्स प्लस बी, ये पी ऑफ एक्स इसको पढ़ते हैं, पी ऑफ एक्स। अगर इसकी वेरिएबल आपके पास अगर पी ऑफ वाई के फॉर्म में दे रहा है, इसका मतलब वो सारा टर्म जो होगा ना वो वाई के फॉर्म में होगा। वहाँ पे मेन वेरिएबल जो होगी आपकी वो सारी चीज़ें वाई के फॉर्म में होगी। यहाँ पर क्या है, पी ऑफ एक्स, दैट मीन्स इसकी जो वेरिएबल होगी वो एक्स होगी, है ना। तो सारे टर्म को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे एक्स के फॉर्म में। तो एग्जाम्पल देख लें यहाँ पर, ये 3x माइनस 5, एक्स की कोई भी पावर नहीं है, दैट मीन्स उसकी पावर 1 है। और जिसकी पावर 1 होती है उसको तो हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, है ना। तो उसी तरीके से हमने y के फॉर्म में भी एक एग्जांपल लिया, 2y+3। ऐसा करके आप कई सारा क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये p ऑफ x का मतलब ये होता है पॉलिनोमियल इन x, यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जो एक्सप्रेस किया गया है x के फॉर्म में। p ऑफ y कहने का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जो y के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। देख लें आप यहाँ पर, है ना, ay+b, है ना, y यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पर ax+b, तो x यहाँ पर वेरिएबल है। तो नेक्स्ट जो है वो पॉलिनोमियल की टाइप वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, ए पॉलिनोमियल हैविंग मैक्सिमम डिग्री ऑफ 2, है ना, जिसकी डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ 2 होगी, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो यहाँ देखें इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर ए 0 के इक्वल होगा तो ए जो है ना वो ए एक्स स्क्वायर वाले टर्म को कंप्लीट 0 बना देगा। 0 अगर इस टर्म को बना देगा तो फिर क्या बचेगा आपके पास, बी एक्स प्लस सी बचेगा। तो एक्स की डिग्री कितनी होगी, 1 होगी।
तो फिर ये तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा ना, इसीलिए ए किसी भी हालत में नहीं होगा ज़ीरो, ठीक है। बाकी कोई सी भी नंबर होगी, इंटीजर्स है ये, कोई सा भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ, 2x² प्लस 3x माइनस 5 होगी, है ना। नेक्स्ट अगर देखें हम लोग एग्जाम्पल, 7x² माइनस 2y प्लस 10, ये आपका होगा एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो इस तरीके से कोई सा भी हो सकता है। एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात हम लोग कह सकते हैं कि ये जो होगा ना, यहाँ पर 2x² आप लिख लें, अगर सपोज आपके पास 2x² है, तो नेक्स्ट वाला टर्म जो स्टैंडर्ड फॉर्म में bx प्लस c है, नेक्स्ट वाला टर्म हो ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट में 10 अगर कोई लिख देता है 2x² प्लस 10, तो आप बोलेंगे कि ये तो x² की जगह पे a की जगह पे 2 आ गया, c की जगह पर 10 आ गया, bx का तो टर्म है ही नहीं इसमें, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्या? लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर आपके लिए कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इतना है, ये x² वाला टर्म आपको चाहिए, बाकी टर्म रहे ना रहे कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ x² वाला टर्म चाहिए। अगर लीनियर की बात करेंगे तो x वाला टर्म चाहिए, है ना। तो x के साथ जो भी नंबर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात अगर हम लोग कर लें, तो यहाँ पर इसको हम लोग किसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल? ए पॉलिनोमियल हैविंग मैक्सिमम डिग्री ऑफ 3, है ना। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा 3 होगी, है ना, उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ऐसा नहीं है कि उसकी डिग्री 3 से कम हो जाएगी तो भी उसको कह देंगे। एग्जैक्ट आपकी कितनी होनी चाहिए? उसकी डिग्री 3 होनी चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है? px इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, है ना। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और यहाँ पर भी वही कंडीशन है, a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, a ज़ीरो नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। इसकी भी जो है ना पूरी की पूरी जो है पॉलिनोमियल डिपेंड करेगी x के वैल्यू पे, x की क्यूब होनी चाहिए। बाकी का टर्म bx² वाला टर्म हो या ना हो, cx वाला टर्म हो ना हो, d वाला टर्म हो ना हो, ये चीज़ें हो ना हो कोई मैटर नहीं करता है, x³ वाला टर्म मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो देखिए एक एग्जांपल हम लोग, 4x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 4, तो यहाँ देखें x की डिग्री 3 है, नेक्स्ट वाले टर्म में x की डिग्री 2 है, नेक्स्ट वाले टर्म में x की डिग्री 1 है, नेक्स्ट वाले टर्म में x मिसिंग है, दैट मीन्स d की प्लेस पे एक नंबर है ना, रियल नंबर। यहाँ देखें, यहाँ पर प्लस था, सारी जगह पे प्लस है, यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर से आप वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल जो है ना फॉर्म, उससे आप कंपेयर करके यहाँ पर ए बी सी डी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 5x³ माइनस 10, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 5x³ माइनस 10 लिखा, बाकी का टर्म x² वाला टर्म इसमें नहीं है, x वाला टर्म इसमें नहीं है, और यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म है 10। तो क्या इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि x³ वाला तो टर्म है हमारे पास, और यही तो मिसिंग नहीं होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है 6x³ माइनस 2x माइनस 5, तो यहाँ पर देखें कौन सी टर्म है, x³ की टर्म है, x वाली टर्म है, और कांस्टेंट टर्म है, x² का टर्म मिसिंग है। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मिसिंग हो, x³ वाला टर्म होना चाहिए। क्यूबिक है तो x³ वाला टर्म होना चाहिए, क्वाड्रेटिक है तो x² वाला टर्म होना चाहिए, लीनियर है तो x वाला टर्म होना चाहिए। बाई क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री ऑफ 4, है ना। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होगी, है ना, तो उसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ये असल में इस पे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, क्योंकि आप लीनियर और क्वाड्रेटिक पे ज़्यादा काम करेंगे, क्यूबिक काफ़ी टफ हो जाता है और बाई क्वाड्रेटिक बहुत ही टफ हो जाता है, इसको सॉल्व करने पे प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बाई क्वाड्रेटिक की? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 4 bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, यहाँ का भी कंडीशन वही है, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये पूरा टर्म रहे ना रहे, ये ax टू द पावर 4, यानी कि x की पावर 4 वाली जो है ना टर्म कभी भी मिसिंग नहीं होनी चाहिए, बाकी टर्म मिसिंग हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें कुछ एग्जांपल हमने यहाँ लिया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें 5x टू द पावर 4,
प्लस 2x³ माइनस 6x² प्लस 2x माइनस 10। तो हमने यहाँ पे प्रॉपर सब कुछ जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग लिया। एक्स की पावर 4 पहले ली, एक्स की पावर 3, एक्स का पावर 2, एक्स का पावर 1, उसके बाद कांस्टेंट टर्म। तो ये तो बिल्कुल इजी सा हो गया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हमने लिया कि एक्स की पावर 4 लिखी, 7x टू द पावर 4 माइनस 2x प्लस 10, है ना। तो यहाँ पर क्या है ना कि एक्स का पावर 4 वाले को हमने टर्म को लिया है और एक्स टू द पावर 1 वाले को लिया, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब वाले को मिस कर दिया। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बाई क्वाड्रेटिक अभी भी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने लिया 6x टू द पावर 4 माइनस 2x² माइनस 6x³ प्लस 10, है ना। तो यहाँ पर देखें आप क्या आएंगे, ये 4 डिग्री वाले को पहले लिखा, बाद में 2 वाले को लिखा, फिर लास्ट में 3 वाले को लिखा। तो ये अल्ट्रेशन करके देगा क्वेश्चन आपको, आपको वो कंफ्यूज करेगा एनी हाउ। तो आपको कंफ्यूज लेकिन नहीं होना है। ये रीअरेंज इसको आप कर सकते हैं डिग्री वाइज। मैक्सिमम डिग्री को पहले करते हैं, उसके बाद उससे लोएस्ट वाले को, उसके बाद लोएस्ट को करते हैं, है ना। तो कोई इशू नहीं है, आपको फोकस किस चीज़ पे करना है, एक्स टू दी पावर 4 है या नहीं है। अगर एक्स टू दी पावर 4 वाला टर्म मिसिंग है तो वो बाई क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता है। मैक्सिमम डिग्री आपको चेक कर लेनी है। नेक्स्ट में देखें एक एग्जांपल हमने लिया 9x² प्लस 6x माइनस 10x³ प्लस 4x टू द पावर 4 माइनस 20। तो यहाँ भी अल्ट्रेशन की हुई है ना, हमने अल्टर करके लिखा है। ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले है, फिर एक्स का टर्म है, फिर x³ का टर्म है, एक्स टू द पावर 4 का टर्म है, फिर कांस्टेंट का टर्म है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको चाहें तो रीअरेंज भी करके लिख सकते हैं। लेकिन अभी इससे आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है कि कौन सी पॉलिनोमियल कैसी है, बाई क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कैसी। तो आप इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं चाहें तो। 4x टू द पावर 4 होगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट टर्म 3 डिग्री वाली को ये माइनस के फॉर्म में है, आपने माइनस लिख लेना है 10x³। नेक्स्ट वाला टर्म कौन सा है, स्क्वायर वाला, तो ये आगे है 9x², ठीक है। और उसके बाद x वाले टर्म को 6x होगा प्लस में और माइनस में 20। तो इस तरीके से आपने क्या किया कि देखा कि हमने इसको अरेंज कर दिया डिग्री वाइज। तो अरेंज करना ना करना वो इशू नहीं है, मेन यहाँ से आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सी गिवन पॉलिनोमियल किस कैटेगरी की है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, कौन सा है, ठीक है ना। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ऑलवेज याद रखनी है, जिसके बेस पे भी हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। तो गाइज अभी आपने देखा कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, है ना। तो अभी अब हम लोग समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल की डिग्री भी पहचानने आ गया। अब उसमें से वैल्यूज़ जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं गिवन एक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल के साथ, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल जो है हम लोग का वो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल या स्टैंडर्ड फॉर्म आप इसको क्या लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो फर्स्ट में हमने क्या देखा था, फर्स्ट में हमने देखा था लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल की जो थी स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस बी था, है ना। जहाँ हम लोगों के लिए क्या था कंडीशन, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब अगर आपके पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज दैट 5x माइनस 10 दिया हुआ है और पूछेगा कि बताइए यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो देख लीजिए ax, सॉरी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगी वो होगी ax प्लस बी, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से आप इसको इक्वेट कर लीजिए। ये देखिए a के सामने क्या है, 5 दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ हमने a की वैल्यू 5 लिख ली। यहाँ पर x के सामने x है, प्लस के सामने पे माइनस है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज तो आपको करना होगा, ये प्लस कर लीजिए और ये -10, ठीक है ना। तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है ना। ax प्लस बी, तो b की जगह पे कंप्लीट आपको -10 दिख रहा है ना। तो ये आपने क्या किया, a और b की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली। सपोज दैट आपके पास कौन सा है, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक, सॉरी दिस इज नॉट इक्वेशन, दिस इज पॉलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म जो अभी हमने देखी वो थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारा जो गिवन एग्जाम्पल होगा उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। सपोज दैट किसी ने दिया 4x² माइनस 5x प्लस 10, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, रीराइट करेंगे। रीराइट कर लीजिए, यहाँ पर 4x, ये 4x², ये इसके आगे कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स ये प्लस है। नेक्स्ट वाले bx भी प्लस चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5x के आगे माइनस है। तो आप खुद से तो कर सकते हैं ना, -5x कर लीजिए आप, -5 इंटू एक्स, ये चीज़ें तो कर सकते हैं आप। और फिर क्या है, +10 है यहाँ ना, तो आप अगली बार में 10 लिख लीजिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से देखिए आप इसको कंपेयर करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे x² के सामने x² है, a के सामने कौन सा नंबर है, तो a यहाँ पर 4 है। नेक्स्ट है x के सामने x है, प्लस के सामने प्लस है, b के सामने क्या है, -5, तो यहाँ से आप -5 लिखेंगे। और देखें प्लस था तो प्लस यहाँ भी है, और ये c के सामने कितना लिखा है, 10 लिखा है, तो आपने यहाँ पर लिख लिया a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 10, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी इस इक्वेशन का काम कर सकते हैं। अभी अगर हम लोग इसमें और भी देख लें, सपोज दैट हमारे पास एक बाई क्वाड्रेटिक ले लेते हैं या क्यूबिक ले लेते हैं, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, ठीक है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल लेते हैं, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल हमने ले लिया 5x³ -10, ये एक एग्जांपल है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अब इसको कैसे करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर, और कैसे निकालेंगे ए बी सी की स्टैंडर्ड फॉर्म, आप लिख के देख लें, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d प्लस e, है ना। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका होता है ना, सॉरी, दिस इज ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको कंपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने bx² वाले टर्म को भी लिख लिया। नेक्स्ट में cx है ना, c की जगह पर 0 लिख लीजिए, ये हो गया आपका, ठीक है। d की जगह पर आपका क्या दिया हुआ है, -10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको माइनस कॉमन ले लेना होगा, यहाँ पर प्लस के फॉर्म में लिख लिया। अभी यहाँ से आपको साफ दिख रहा है ना कि आपका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म कंपेयर कर लीजिए यहाँ से, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। देखें यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, ए बी सी का सारा वैल्यू दिख रहा है ना। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू कितनी है, बी के सामने 0 है ना, 0, सी की वैल्यू कितनी है, 0, डी की वैल्यू कितनी है, -10, है ना। तो ये थोड़ा लेंदी हो गया, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी चल सकते हैं। इस इक्वेशन को यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म के सामने लिख सकते हैं, 5x³ -10। अब देखें x³ वाले के सामने x³ वाले को लिखा तो a की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट में कौन सा दिया, कांस्टेंट टर्म दिया है, तो इसका इससे कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ पे पता चलेगा आपको a की वैल्यू 5 है, और d की वैल्यू यहाँ प्लस d होना चाहिए था, माइनस है तो ये साइन के साथ ले लेंगे, तो ये हो गया -10। बाकी की कोई वैल्यू दिख ही नहीं रही इसके अंदर में, यानी कि कौन सा मिसिंग है, बी मिसिंग है और सी मिसिंग है। जो मिसिंग है उसको लड्डू खिला दीजिए, दैट मीन्स वो हो जाएगा 0। इसी तरीके से आप बाई क्वाड्रेटिक का भी करके देखेंगे, ठीक है ना। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग देखेंगे ये वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, ये फाइंड आउट कैसे करते हैं, है ना। तो इसकी प्रोसेस को समझेंगे और इसकी डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। इफ़ p of x is a polynomial in x and if alpha is any real number, then the value obtained by putting x is equal to alpha in px is called value of px at x is equal to alpha। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई सा भी पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, वहाँ पर आप एक अल्फ़ा नाम का रियल नंबर पुट करेंगे, और वो अल्फ़ा जो पुट करेंगे उस पॉलिनोमियल में, और जो रिज़ल्ट आएगा ना वो आपकी वैल्यू होगी, है ना। किस पे वो वैल्यू होगी, अल्फ़ा की पॉइंट पे वो उसकी वैल्यू होगी, है ना।
तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइंडिंग पी अल्फ़ा इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यानी कि जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर हम लोग करके देखते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। तो वो क्वेश्चन एक लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। सपोज दैट ये p ऑफ x हमारे पास गिवन है 2x² प्लस 3x और प्लस 5, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। और अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा क्या है, एक रियल नंबर है ना। सपोज दैट किसी ने कहा p2 आपको फाइंड आउट करना है, तो p2 यहाँ पर हम लोग पुट कर लेंगे। यानी कि कहने का मतलब p ऑफ x का क्या मतलब होता है, p ऑफ x का मतलब क्या होता है कि ये जो पॉलिनोमियल है वो x के फॉर्म में है ना। तो यहाँ पर P2 जो भी निकालेंगे तो x जहाँ जहाँ दिखेगा वहाँ पर आप उसको क्या करेंगे, 2 रख लेंगे x की जगह पर, ठीक है। नेक्स्ट इज द 3x, यानी कि x दिख रहा है वहाँ पर 2 रख लीजिए, और ये 5। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर किया वो हुआ 4, प्लस 3 2 जा क्या होगा 6, और ये 5। अब देखेंगे 4 2 जा 8 और 6 14 और 5 19, ये रहा आपका रिक्वायर्ड आंसर, है ना। यानी कि P2 की वैल्यू जो होगी वो 19 होगी, गिवन पॉलिनोमियल में P2 की वैल्यू 19 होगी। कुछ और कर सकते हैं हम लोग, अगर किसी ने कहा P ऑफ -1 निकालिए, यानी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पर निकालनी है ना। तो जहाँ जहाँ x आपको दिखता है वहाँ वहाँ -1 रख दीजिए, ठीक है। तो ये मैंने रख दिया x की जगह पर -1, तो 2 तो सेम टू सेम रहेगा, और -1 के स्क्वायर तो 1 हो जाएगी, +1, है ना। और यहाँ देख लीजिए प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 बन जा क्या होगा 3, और ये +5। तो आपको सबसे ज़्यादा ख्याल साइन का करना है। स्क्वायरिंग जब भी हम लोग करते हैं नेगेटिव नंबर का, अगर पावर इवन होगा तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, अगर नेगेटिव नंबर का पावर ऑड होगा तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, ये सारी चीज़ों का ख्याल करेंगे आप। 2 1 जा 2 और -3 और +5, तो ये देखें 5 और 2 7, 7 में से 3 गया, कितना बचेगा, वो 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। यानी कि इस गिवन पॉलिनोमियल की -1 पे वैल्यू जो होगी वो 4 होगी। तो यही था हमारा पॉलिनोमियल का जो है ना गिवन पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अभी हम लोग देखने वाले हैं ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। ओके, तो अभी हमने बात की ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल की, तो इसे समझ लें इसकी क्या डेफिनेशन है। ए रियल नंबर अल्फ़ा इज कॉल्ड ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स इफ़ पी अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कहता है ना कि रियल नंबर हम लोग का अल्फ़ा अगर होगा तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल तभी हम निकाल सकते हैं जब वो अल्फ़ा इस पॉलिनोमियल को कम्प्लीटली सेटिस्फाइड कर देगा, है ना। तो इसका एक और हम लोग दूसरे तरीके से इसको समझ सकते हैं, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स एंड सेटिस्फाइंग द पॉलिनोमियल। यानी कि सबसे पहले जो भी गिवन आपका रियल नंबर है उस रियल नंबर को उस पॉलिनोमियल में पुट करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उसको ज़ीरो से इक्वेट कर देंगे, तो वो सेटिस्फाइड अगर करेगा तब वो ज़ीरोस कहलाएगा, है ना। तो देखें एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कैसे इसको ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं। तो सपोज दैट वी हैव ए पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 2x² -3x + 5, ठीक है। तो ये आपके पास एक पॉलिनोमियल हमने ले लिया। अब इस पॉलिनोमियल के लिए क्या करना है हमें, कि कोई भी रियल वैल्यू दिया होगा यानी अल्फ़ा की जगह पर कुछ होगा, ठीक है ना। तो सपोज दैट 3 दिया किसी ने, तो अब आप इसको चेक करेंगे इसमें वो सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा। तो लिखते हैं हम लोग 2 एक्स की जगह पर 3 रखनी है, 3 का स्क्वायर कर लीजिए, 3 इंटू एक्स की जगह पर 3 रखनी है, रख दिया हमने। तो देखें यहाँ पर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 टू जा करेंगे फिर बाद में, 3 3 जा 9 और ये +5, ये 2 9 जा कितना होता है 18 -9 +5, तो 18 5 23 -9 कितना होता है ये 14 होता है। तो यहाँ पर ये जो है ना कि जब हम लोग x की वैल्यू 3 रखते हैं तो वो 14 आंसर आता है।
तो इसने इसको सेटिस्फाइड नहीं किया, ठीक है ना। जब तक ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा तब तक वो ज़ीरोज़ नहीं होगा। अगर ये सेटिस्फाइड कर जाता तब हम लोग इसको ज़ीरोज़ कहते हैं, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं किया। तो इसके लिए चलें आप कुछ और क्वेश्चन ले सकते हैं। तो देखें, अगर आपके पास पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3, ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल है। इसके लिए अगर 3 लेते हैं वैल्यू, तो देख लें यहाँ पे 3 रख करके, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस 2 3 का कितना होता है 6 और ये माइनस 3। अभी देख लें, ये 9 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9, 9 में से 9 गया 0, है ना। तो ये देख लें, इस पॉलिनोमियल पे 3 की वैल्यू 0 आ जाती है ना, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं तो इस पूरे पॉलिनोमियल को वो सेटिस्फाइड कर देता है। इसका मतलब कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये जो है ना x माइनस 3 आपका क्या हो, पॉलिनोमियल का एक फैक्टर ये होगा। अभी अगर हम बात करें नेक्स्ट इसकी और कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाइड कर सकती है, तो -1 पुट करके देखते हैं। तो -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 और ये -3, -1 का स्क्वायर मतलब 1 होगा, माइनस ऑफ माइनस कितना होगा प्लस, तो 2 1 जा 2 -3, ये 2 और 1 3, 3 में से 3 जाएगा ये 0। तो इसने भी इसको सेटिस्फाइड किया, यानी कि इस पॉलिनोमियल का -1 भी क्या होगा, -1 भी एक क्या है इसका ज़ीरोज़ है ना। तो आप इसको कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1 और इस साइड लाएंगे तो ये x प्लस 1, और ये x प्लस 1 क्या होगा आपका एक फैक्टर होगा। ऑलवेज आपको क्या करनी है ना कि इसको 0 से इक्वेट करके चेक करनी है। x की वैल्यू जब आपको फाइंड आउट करनी होगी, जब ज़ीरोज़ रहेगा तब उस केस में होगा। तो अभी देखते हैं अभी इसमें क्या होगा, आपको फैक्टराइज भी करना होगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पर दो वैल्यू हमने रखा था, तो दो तरीके से हमारे पास फैक्टर आया था, x माइनस 3 और x प्लस 1। तो अभी देखते हैं इसका कैसे हम लोग को फाइंड आउट करना, हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, है ना। तो प्रोसेस ये तो यहाँ पर क्या था, हमने देखा कि वो जीरोस गिवन होता था और उसको चेक करना होता था कि वो इसको सेटिस्फाइड करता है, या जीरोस है गिवन पॉलिनोमियल का या नहीं। अब नेक्स्ट में टाइप जो आएगा वो फंक्शन कुछ दिया रहेगा। सपोज हमने ये फंक्शन लिया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है ना। इस फंक्शन को हम लोग अभी क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करके इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो जीरोस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो पी ऑफ एक्स जो भी फंक्शन है आपका वो जीरो से इक्वेट कर लें, और उसके बाद जो फंक्शन है आपका उसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, तो आप कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस x, है ना, और ये -3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज अगर करना नहीं आता है तो आप फैक्टराइज वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं, वहाँ से आपको फैक्टराइज करना आ जाएगा। तो हमने यहाँ फैक्टराइज कर लिया, तो ये दो टर्म में से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, यहाँ पर से 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखेंगे दोनों टर्म में क्या है, x माइनस 3 कॉमन है, ठीक है ना, तो हमने ले लिया। यहाँ पर इसमें से अगर x माइनस 3 को निकाल लेते हैं क्या बचेगा, x यहाँ से x माइनस 3 निकाल लेंगे क्या बचेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देख लीजिए x माइनस 3 और इसको 0 से इक्वेट कर लेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 से इक्वेट कर लेंगे। तो x की एक वैल्यू जो होगी वो 3 होगी और x की एक वैल्यू जो होगी वो -1 होगी। ये देखें x की वैल्यू हमने निकाल ली, यानी कि ये 3 क्या है जीरोज़ है और -1 भी गिवन पॉलिनोमियल का जीरोज़ है। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में जीरोज़ उसका गिवन था, सेकंड केस में जीरोज़ हम लोगों को फाइंड आउट करना था। तो ऐसा ही करके हम लोग जीरोज़ फाइंड आउट करते हैं। कभी भी आपको जीरोज़ फाइंड आउट करना है, गिवन पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कीजिए और जो पॉलिनोमियल है उसको ब्रेक डाउन कीजिए, उसके फैक्टराइज हो जाएंगे वो, फैक्टराइज होने के बाद x की वैल्यू निकाल दीजिए। ऑलराइट गाइस, तो अभी हमने पॉलिनोमियल के अंदर में सारे मेजर टॉपिक को देखा, हर एक टॉपिक को मैंने डिफाइन किया है और उसको एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाया है, ठीक है ना। तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, कॉन्सेप्ट में समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो वो हमें कमेंट करके बताएं, मैं उसको और भी एलाबोरेट कर दूंगा। और आप तब तक एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, ये चैप्टर हाफ कंप्लीट हो चुका है, तो अभी आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो वो सारी क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन जो रिलेशन वाला है वो अभी
नेक्स्ट पार्ट में अभी वीडियो में क्लियर कर दूंगा सारी चीज़ें, तो फिर आप आगे का भी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग।